दुनिया के 5 अंडर वाटर सिटी। दोस्तों, हम अक्सर सालों पहले डूब चुके शहरों के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे शहरों के बारे में जो जलमग्न हो चुके हैं, जिनकी अवशेष समुद्र में पाया गया है। वैसे तो पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन होता रहता है और इसी का ही परिणाम है कि बेमौसम बरसात तो कहीं बर्फबारी होती रहती है। अक्सर कई रिपोर्ट आते रहते हैं कि साल 2050 तक मुंबई कोलकाता जैसे अहम शहर जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त में ही पता चल सकता है। अब हम जानेंगे उन शहरों के बारे में जो अभी पानी में डूब चुके हैं। चलिए जानते हैं। पहला, बाया, इटली। इटली का बाया शहर कभी रोमवासियों के लिए यह स्थान खुशियों से भरा स्थान रहा, जहां लोग जश्न मनाया करते थे। ये शहर बाया के लोगों के लिए बहुत ही खुशनुमा स्थान था, जहां के मौसम, गर्म पानी के झरने, तालाब और असाधारण से दिखने वाली आलीशान इमारतों की वजह से ये स्थान बेहद ही सुंदर था। रोमन सम्राट जूलियस सीजर और नीरो दोनों के लिए ये स्थान सबसे पसंदीदा स्थान रहा। इस स्थान पर उनका एक आलीशान हॉलिडे विला हुआ करता था। दुर्भाग्य से ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से गर्म पानी के स्रोतों बहने और उसी के कारण ये शहर जलमग्न हुआ। ये शहर को नेपल्स के करीब सुपर वोल्केनो यानी एक विशाल ज्वालामुखी कैपे फ्लैग्रेई के ऊपर बनाया गया था। समय के साथ ब्रेडिसिज्म हुआ, जो कि एक भौगोलिक घटना है। इस वजह से जमीन धीरे धीरे 4 से 6 मीटर धंस गई और शहर अधिकांश हिस्सा पानी में समा गया। और साल 2002 के बाद ये बाया अंडर वाटर यानी जलमग्न हो गया। इसके बाद इन इलाकों को स्थानीय प्रशासक ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। अब सिर्फ लाइसेंस प्राप्त स्कूबा डाइवर एक स्थानीय गाइड के साथ यानी अंदर मौजूद खंडहरों का पता लगा सकते हैं। टकैन, थोनिस, हेराक्लियोन, इजिप्ट। प्राचीन कहानियों में कई बार उल्लेख किया गया है कि थोनिस हेराक्लियोन की वह जगह थी जहां ग्रीक नायक हेराक्लिस ने मिस्र में पहला कदम रखा था। कहा यह भी जाता है कि इतिहास में सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक ट्रोजन वॉर से शामिल होने से पहले यहाँ के राजा पेरिस भी अपनी प्रेमिका हेलेन के साथ इस शहर में गए थे। इस शहर का थोनिस नाम मूल रूप से मिस्र का शब्द है, जबकि ग्रीक नायक हरक्यूलिस के सम्मान में इसे हेराक्लियोन भी कहा जाता है। नील नदी के पश्चिमी मुहाने पर स्थित यह एक प्रमुख समृद्ध बंदरगाह है, जहाँ 700 से भी ज़्यादा जहाजें ठहरा करते थे। भूमध्य सागर के पार के शहरों से आने वाले व्यापारिक जहाजें यहाँ से गुजरा करते थे। पानी के अंदर डूबे इस शहर में अब तक बरामद कलाकृतियों में से एक सबसे आकर्षक डिग्री ऑफ सस है। इस 2 मीटर ऊंचे काले पत्थर से बने तस्वानुमा खंड को स्ट्रेले नाम से भी जाना जाता है। इसे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की शुरुआती चित्रलिपि के साथ अकेरा गया था, जो उस समय मिस्र के कराधान प्रणाली के महत्वपूर्ण विवरण को दर्शाता है। डॉर्वन विलेज, इंग्लैंड। डॉर्वन विलेज में लेडी बोबर जलाशय बनाने के लिए जानबूझकर इस जगह को जलमग्न कर दिया गया था। 20वीं सदी के मध्य में डॉर्बी, लिसेडॉर, नाटिगम और सैफ्रीडॉर के जैसे शहरों का विस्तार होता रहा और यहाँ की बढ़ती आबादी को पानी की अधिक आपूर्ति की जरूरत थी। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक बांध और जलाशय बनाने की आवश्यकता थी। मूल रूप से हाउडेन और डॉर्वेंट नाम को 2 जलाशय बनाने की योजना थी और गांव को इस योजना से बाहर रखा गया था। हालांकि कुछ समय में यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ 2 जलाशय की काफ़ी नहीं होगा, तीसरे जलाशय की भी आवश्यकता थी। सन 1935 में इसका काम शुरू हुआ और 1945 आते आते डॉर्बेंट गांव पूरी तरह पानी में समा गया। भीषण गर्मियों के समय
लेडी बोबर जलाशय का जल स्तर इतना नीचे हो गया कि डोरबेंट गांव के अवशेष दिखाई देने लगते हैं और लोग यहाँ मौजूद मलबे के बीच घूम फिर सकते हैं।